जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों का या जो महीना है वो किस प्रकार से रहने वाला है। मेरे सामने जो आपका लग्न चार्ट है वो उसमें जो दिख रहा है इस समय सबसे बड़ी बात है गुरु और बुध क्या है वक्री हो रहे हैं। गुरु क्या वक्री होने जा रहा है, बुध भी। तो ऐसी और गुरु का क्या है विद्या बुद्धि संतान का आधिपत्य है और इधर बुध का पूर्ण जो आधिपत्य होता है वो बुद्धि पर होता है। इसलिए क्या है आपकी बुद्धि क्या है जब ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगी, आपको डिसीजन लेने में दो मन बनाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत से कार्य हमारे बिगड़ जाते हैं। क्योंकि बुद्धि का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, हमारी उन्नति में। यदि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है तो जीवन में बहुत सी उन्नतियां रुक जाती है, क्योंकि हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। तो इस समय दर्शकों बुद्धि के द्वारा क्या है धन के स्रोत आपके बनेंगे, लेकिन बुद्धि का आप जब सदुपयोग करोगे, अच्छे ढंग से विचार करोगे, सोचोगे, और यह जो है आप इस समय शंका करने की आदत आपकी बन जाएगी। आप संदेह करोगे, आपसे कोई अच्छी बात भी करने वाला आप उस पर भी शक करोगे, आपके कोई हित की बात भी करेगा तो आप उस पर बोलोगे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये हित की बात कर ही नहीं सकता, ये तो मेरा शत्रु है। आपके मन में इस प्रकार से संदेह रूपी क्या है, जो संदेह रूपी वो कीड़ा है वह प्रकट हो जाएगा। आप प्रत्येक बात पर संदेह करने लग जाओगे। इसलिए आप क्या है बहुत से काम आपके ऐसे सोचने से आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए संदेह करना छोड़ दें और इस समय आपने क्या करना है जो संदेह न करें और पत्नी के साथ मतभेद होने की स्थिति है मतभेद न रखें। और इस समय विशेष करके मैं आपसे कहता हूं 8 फरवरी के बाद, मैं एक बात देख लूं आपका 15 फरवरी के बाद क्या हो रहा है। इस समय बुध और शुक्र की युति बन रही है। बुध और शुक्र की युति जो बन रही है उसके बनने से क्या हो रहा है कि बुध क्या है बुद्धि का मालिक है और वक्री हो गया। शुक्र क्या है सुख लक्ष्मी, आपका स्त्री से संबंध रखता है, जीवन में क्या सुख है, सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। और यदि और वो गुरु भी है तो जो गुरु की बात नहीं मानता है वो जीवन में धोखा खाता है। जैसे राक्षसों में और देवताओं में अंतर क्या था, देवगुरु बृहस्पति के अनुसार देवता लोग चलते थे, शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे और राक्षसों को बताते थे, असुरों को बताते थे ऐसा काम मत करो ये गलत है, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो जीवन में उनका सदैव क्या है पराजय का ही मार्ग उनको देखना पड़ता था। इसलिए इस समय आप पत्नी से मतभेद न करें, पत्नी आपके गुरु का कार्य करेगी, पत्नी से सलाह लें, उससे मतभेद बिल्कुल भी न करें, नहीं तो बहुत सी आपको हानियां उठानी पड़ सकती है। पत्नी से प्रेम से रहें, उनसे प्रेम से बात करें और उससे आपको बहुत सा सुख और आपकी जीवन में वृद्धि भी होगी। आपकी बुद्धि जो है वह भी सही कार्य आपको डिसीजन लेने में सहयोग प्रदान करेगी। तो इस समय मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। आप बहुत अधिक विचारों का पुंज न बनाएं मस्तिष्क में, नहीं तो आप क्या है बहुत अधिक दबाव होने से आप अशांत और मन क्या है बेचैन रहेगा और ऐसी इस परिस्थिति में बहुत से कार्य बिगड़ सकते हैं। और विशेषकर विद्यार्थी लोग हैं तो वो तो तनाव में बिल्कुल भी ना रहें, नहीं तो आपके बहुत से कार्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको तनाव मुक्त होकर के, ज्योतिष का अर्थ यही है आपको पहले बताना है, वो दर्पण है, मात्र आपको दर्पण दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको घबराना नहीं है। इसलिए दर्शकों जैसे परीक्षाएं होती है, जब हम परमात्मा के सानिध्य सन्निकट जाते हैं तो हमारी बहुत सी परीक्षाएं ली जाती है। उस परीक्षा में जो व्यक्ति पास हो जाता है वो विजयी होता है। इसका अर्थ हुआ आपको बता दिया है कि आपको विचार आएंगे, संदेह आएगा, लेकिन आपने संदेह नहीं करना है। यही तो ज्योतिष, इसीलिए तो ज्योतिष बनाई है कि आपको पहले से अलर्ट करना है, ऐसा होगा आपने नहीं करना है। इसलिए आप इस बात को जब आप विचार करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे तो आपको बहुत सा अधिक लाभ प्राप्त होगा। और मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी बुद्धि को सद्मार्ग पर प्रेरित करे। और उसके लिए आपने क्या करना है, गाय के दूध से, वह घी भी होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, और आप गाय का यदि है तो बहुत उत्तम है, और आप शक्कर उसमें मिला करके भगवान शंकर का अभिषेक करें या करवाएं और भगवान को क्या है श्वेत पुष्प भगवान को समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान आपकी बहुत सी, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय खराब हो सकती है, आप सोचने से हमारा विचार हमारी ऊर्जा को खराब कर काट देते हैं। इसलिए ऊर्जा जब हमारी एनर्जी ठीक नहीं रहती है तो हम किसी से भी बात करते हैं वो व्यक्ति हमसे बात करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमारी शरीर की ऊर्जा जो हो वो ठीक नहीं होती। इसलिए दर्शकों आपने इस समय ओम श्री गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करें,
आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि मैं जब भी राशिफल करता हूँ उसमें मैं पहले पाठ करके आता हूँ, एक विशेष पाठ करता हूँ। उस पाठ को करने के बाद मैं जो वाणी बोलता हूँ वो आप परमात्मा की समझे और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, ये विश्वास है, श्रद्धा है। आप देख लें। जय माता दी।